सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयत। तो आज हम ये पढ़ते हैं ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त जीवन चरित्र। तो अब तक मैंने आपको इतना बता दिया था, तो यहाँ से पढ़ना आरंभ करते हैं। यह विवरण सर्वप्रथम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा में प्रकाशित हुआ था 20 अगस्त 1896 20 अगस्त में ये चीज़ प्रकाशित हुआ था। तो फोकस नहीं आ रहा था, साफ कर दूँगा। ठीक है। गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर के नदिया नगर में 23 फाल्गुनी पूर्णिमा 1407 शताब्द 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी के दिन संध्या समय प्रकट हुए थे। गौर सुंदर आपको पता क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका स्वर्णवर्णो हेमांगो वराश्चनादि संन्यास कृच्छम, एक श्लोक है महाभारत में, जो स्वर्ण वर्णो हेमांगो, तो उनका जो बॉडी है वो एकदम स्वर्ण रंग का है, गोर रंग का है, सोने का है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का बॉडी है। जैसे राधा रानी एकदम येलोविश है ना, ठीक वैसे ही इसलिए उनको गौर सुंदर बोला गया। इतना सुंदर है, येलो कलर का कॉम्प्लेक्शन इतना सुंदर है महाप्रभु, या पूछिए मत। श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर के नदिया, ये एक्चुअली बंगाली डेट है, बंगाली कैलेंडर के हिसाब से, या आप नॉर्मल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो डेट चलता है शास्त्रों के अनुसार ये, ठीक है। और ये है हमारा स्टैंडर्ड 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी के दिन संध्या समय हुआ था। उनके प्राकट्य के अनुसार पर चंद्र ग्रहण था। चैतन्य महाप्रभु जब प्राकट्य हुए थे तो उस समय चंद्र ग्रहण था गंगा के सामने। तो क्या हुआ ना कि भगवान श्री कृष्ण ने तो यमुना के यहाँ लीला किए आज से 5500 साल पहले, 5500 साल पहले, ठीक है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने तो लीला किया ही था गंगा के सामने, सॉरी यमुना के सामने। लेकिन गंगा मैया भी बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं आप तो यमुना जी के सामने लीला कर रही हैं, लीला किए, आपने जो राधा और अन्य गोपियों के साथ जो विहार क्रीड़ा किया, ठीक है, वो भी आपने यमुना नदी में किया, आसपास किया आपने गंगा में तो अपना लीला दिव्य शुद्ध सत्व लीला किया ही नहीं। फिर महाप्रभु इसलिए गंगा के पास आते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ना, नवद्वीप मायापुर गंगा नदी वहाँ पे, वो गंगा नदी है जो नदी फ्लो करता है। यहाँ पे उनका प्राकट्य के अवसर पर चंद्र ग्रहण था। परंपरा अनुसार इस समय नदिया निवासी हरिबोल के तमुल उद्घोष के साथ भागीरथी स्नान में संलग्न थे, ठीक है। चंद्र ग्रहण में पता है ना आपको, चंद्र ग्रहण जब हो जाता है उसके बाद स्नान करते हैं, तो उस समय ये परंपरा भी है, जो आज भी हर बहुत जगह फॉलो भी होता है कि भगवान का नाम लेके स्नान करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे नदिया निवासी हरिबोल 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 ऐसे बोल के स्नान कर रहे थे जब चंद्र ग्रहण खत्म हो गया था। कि तुमुल उद्घोष, एकदम उद्घोष, चारों तरफ हरिबोल 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 है और कुछ नहीं, हरिबोल हो रहा है चंद्र के साथ। भागीरथी स्नान में संलग्न थे, ठीक है। एक स्पेशल स्नान होता है चंद्र ग्रहण के दिन, ठीक है। जिसको पता होगा थोड़ा सा, फैमिली में भी ट्रेडिशन में फॉलो होता है, चंद्र ग्रहण हो गया तो नहा लेना, चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, ठीक है। उनके पिता सामान्य वैदिक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्र तथा माता आदर्श गृहिणी सच्ची देवी, दोनों मूलतः सिलहट के ब्राह्मण वंशी थे, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार के श्री जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम आदर्श गृहिणी सच्ची देवी, सच्ची माता, दोनों मूलतः सिलहट के ब्राह्मण वंशी थे, ठीक है। सिलहट से थे दोनों। श्री गौर सुंदर महाप्रभु अतिशय सुंदर बालक थे, बहुत ही सुंदर, एकदम सोना रंग के, जैसे राधा रानी नहीं कि आपका राधा रानी एकदम येलो कलर के, एकदम पूरा येलोविश गोल्डन येलो, वैसे चैतन्य महाप्रभु का भी था गौर का मतलब ही आपका हुआ गौरांगो। तो वो गौरांगो जो है ना, वो गौर का मतलब ही उसमें हुआ कि आपका बहुत सोने का कॉम्प्लेक्स है, सोने का रंग का, ठीक
ठीक है। तो ये बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। इवन कालना म्यूज़ियम में आज भी उनका एक पिक्चर पेंट हुआ था, वो भी कालना म्यूज़ियम में है। रियल चैतन्य महाप्रभु की पेंटिंग्स, जो पेंटिंग किया था उनका आज भी चेहरा है, कैसे दिखते हैं वो, उन्होंने एक झलक पेंट भी किया है किसी ने महाप्रभु का कालना म्यूज़ियम में। कालना मतलब जो नवद्वीप से ही जो वहाँ पे रहते हैं, जो लोग वीडियो मेरे देख रहे हैं तो वहाँ पे तो समझ जाएंगे कि कालना कौन सा जगह है। नवद्वीप से लगभग आपका कुछ ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 20-25 मिनट लगता है लोकल ट्रेन से, उतना ही दूर है कालना, ठीक है। तो वो सुंदर बालक थे। नगर की स्त्रियां उपहार लेकर उनके दर्शनार्थ आई। नगर की स्त्रियां उपहार लेकर आ रही थी। उनके नाना प्रसिद्ध ज्योतिष थे, पंडित नीलाम्बर चक्रवर्ती, बड़े ज्योतिष थे। ने भविष्यवाणी की कि ये बालक योग पुरुष होगा, क्योंकि कुंडली देख के जैसे आपका गर्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते, ये साधारण नहीं है कोई मनुष्य, युग पुरुष होगा, युग का पुरुष महाप्रभु का इंकारनेशन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, ठीक है। आपको अगर पता होगा ना कि ये बहुत ही रेयरेस्ट है इंकारनेशन, ये हर मतलब आपका ये हर महायुग में नहीं होता ये इंकारनेशन। चैतन्य महाप्रभु का इंकारनेशन एक कल्प में, अगर मेरे जैसे नॉलेज है ना, आपको पता होगा कि ये 4 युग मिला के एक महायुग बनते हैं, ठीक है। और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है। तो आपका अचानक से ध्यान में नहीं आ रहा मेरा, लेकिन 4 युग को महायुग बोलते थे, एक महायुग या एक चतुर्युग। तो ऐसे लगभग 994 महायुग होते थे। तो इन सबको मिला के हम लोग एक कल्प कहते थे, ठीक है। क्योंकि 17 मनवंतर होते थे और 14 मनवंतर होते थे, 14 मनवंतर ना शायद, हाँ 14 मनवंतर, और उसी 14 मनवंतर में 71 महायुग होते थे, ठीक है। यस, तो 71 × 14 करेंगे तो 994 ही आता है। तो ऐसे थे। तो इस पूरे में आपका अभी कौन सा चल रहा है, अभी ये एक कल्प को, इसको पूरे को एक कल्प कहते थे। तो अभी ये पता नहीं पद्म कल्प कौन सा कल्प चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मुझे नॉलेज नहीं है इतना, कल्प कौन सा कल्प चल रहा है। तो अभी ये कल्प का 7वां मनवंतर का 21वां चतुर्युग है, ये 21वां महायुग है, न 27वां न 28वां, वही याद नहीं रही। इतना है कि 7वां मनवंतर चल रहा है ना। कि मतलब मनवंतर मतलब समझे कि हर मनवंतर में मनु के पुत्र आते हैं, ठीक है। पहला मनवंतर में मनु का पहला पुत्र, मनु का दूसरा पुत्र, मनु महाराज के तीसरे पुत्र, ऐसे करके है। अभी मनु महाराज के 7वें पुत्र है, वही पता नहीं इसको नाम क्या बोलते, वैवस्वत ना, पता नहीं कौन सा मनु नाम क्या है इस मनवंतर का, वैवस्वत मनवंतर याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये कैसा मनवंतर चल रहा है, अभी नाम याद है और भूल गया एक्चुअली। तो ये पूरा एक कल्प में महाप्रभु का एक ही बार इंकारनेशन होता है इसी समय, क्योंकि बाकी जितना भी आपका काल है सब काल में भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन वो जो भगवान कृष्ण जो उसमें आ रहे हैं वो नारायण के रूप में आ रहे हैं, मतलब नारायण का एक्सपांशन, मतलब नारायण के एक्सपांशन के रूप में आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा युग है, इस एकमात्र 1000 महायुग में यही एक ऐसा एक समय है जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण खुद गोलोक धाम से अवतार ले गए। और इसी में ही श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार एक कल्प में एक ही बार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही लीला कर गए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इंकारनेशन में से एक है ये। चैतन्य महाप्रभु का इंकारनेशन बहुत रेयर है। भगवान श्री कृष्ण जो इस युग में जो कृष्ण है वो साक्षात गोलोक धाम से है, और बाकी युग में जो कृष्ण है वो आपके नारायण से होकर रह रहा है, ठीक है। हालांकि हम तो कृष्ण नारायण को भी एक मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंकारनेशन कितना रेयर है, महाप्रभु का इंकारनेशन कितना रेयर है, ठीक है। एक शास्त्र इसका व्याख्या भी मिलता है कि बहुत रेयर है महाप्रभु का इंकारनेशन। बिल्कुल मैं शेयर करूँगा आपको, ऐसे में हवा बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसको अगर इतना मिर्ची लग रहा है, डाउट लग रहा है, मतलब डाउट लग रहा है इसकॉन ऐसा कर रहा है, इसकॉन वैसा कर रहा है, ये तो आचार्य हमारे बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको बाद में शास्त्र प्रमाण में देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात करें कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका इंकारनेशन बहुत ही रेयर है, वो एक ही कल्प में एक ही बार आते हैं,
अब सोचिए, ये इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इंकारनेशन है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और भगवान जो कलयुग में जो अवतार लेते हैं, भगवान बोलते हैं कलयुग में भगवान बिल्कुल अवतार लेते हैं, लेकिन वो प्रच्छन्न अवतार रहता है। प्रच्छन्न अवतार मतलब एकदम, मतलब परिच्छन मतलब कि एकदम छुपे हुए अवतार है, किसी को उतना पता भी नहीं है। जैसे श्री कृष्ण श्री राम के बारे में सबको पता है, घर घर में भारत में पूजा होता है। कौन सा ऐसा घर नहीं है, कौन सा ऐसा घर नहीं है श्री कृष्ण श्री राम का गुणगान मूर्ति ना हो, श्री कृष्ण का मूर्ति ना हो यार, कौन सा ऐसा घर है आप बताइए। लेकिन कौन चैतन्य महाप्रभु को जानता है, कौन नदिया को जानता है, कौन नदिया को जानता है, कौन मायापुर को जानता है, कौन नवद्वीप को जानता है, कोई नहीं जानता। भारत बाहर छोड़िए, भारत के आसपास राज्य में किसी को नहीं पता कि नवद्वीप मायापुर क्या है। अरे यही नहीं बहुत लोगों को पता कि नवद्वीप मायापुर चैतन्य महाप्रभु कौन है। वैष्णव संप्रदाय चारों को पता है, लेकिन इन जनरल नॉर्मल इंसान को। तो ऐसे भगवान का ये प्रच्छन्न अवतार है कि अवतार तो भगवान लिए, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। इसे महाभारत में भी देखिएगा, मतलब एकदम साइलेंट रूप में दिया गया। स्वर्ण वर्ण हेमांगो, बड़ा हिंट दे दी, संन्यास क्षमा शांति। और भगवान श्री कृष्ण कौन से अवतार में संन्यास लेते हैं, कोई भी अवतार नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यही अवतार है चैतन्य महाप्रभु। एकदम शास्त्र प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतार है। और यह ऐसा नहीं है कि जैसे सवाल उठ सकता है, अच्छा सवाल है कि आप महाप्रभु को भगवान क्यों मान रहे हो, किस हिसाब से उनको भगवान लिख दिया यहाँ पे। बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, बहुत सारे शास्त्र प्रमाण है। महाभारत ही सबसे बड़ा है, उसमें तो क्लियर कट लिखा है। उसको आपको रेफरेंस मिलेगा, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरा संन्यास क्षमा शांति निष्ठा परायण। ठीक है, नारद पंचरात्रि में भी अगर देखता हूँ, लेकिन इतना महाभारत में बता। और ये महाभारत इतिहास है। महाभारत में गोलोक वृंदावन का भी वर्णन आता है। महाभारत में गोलोक वृंदावन का भी महाभारत में वर्णन है। फिर आपका महाभारत में चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन है। इसलिए वहाँ पे साफ साफ लिखे भगवान का अवतार है। तो ये प्रमाण है, ऐसा नहीं कि आज के तरह साईं बाबा नाम का कोई आ गया, उसको मार्केट में बैठा दिया, कोई भी बस दो हाथ ऊपर करके कुछ भी ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, उसको बाबा भगवान बना दिया। ठीक है, तो इसे शास्त्र संबंध नहीं है। साईं बाबा कोई ऑथेंटिक हम लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि शास्त्रों में नाम नहीं है। निताई गौर को क्यों मानते ऑथेंटिक, शास्त्रों में नाम है। रामानुजाचार्य जी को ऑथेंटिक क्यों मानते, शास्त्रों में वर्णन है। मध्वाचार्य जी का शास्त्रों में वर्णन है। आदि शंकराचार्य को शिव अवतार क्यों मानते हैं, शास्त्रों में वर्णन है। पद्म पुराण में लिखा गया है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। क्यों मानते हैं आदि शंकराचार्य शिव जी का अवतार क्यों है, ये क्यों मान रहे हैं हम, शास्त्रों में लिखा है इसलिए मान रहे हैं ना। लेकिन बहुत लोग साईं बाबा को भगवान मानते हैं, साईं बाबा का कोई नाम नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को महाभारत में नाम है। ठीक है, ये जो इंकारनेशन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतारी है महाप्रभु। और ये जो महाप्रभु का जो इंकारनेशन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। ये सिर्फ एक कल्प में एक ही बार आता है, ये कल्प में। इसलिए तो कलयुग की स्टार्टिंग को 10,000 मतलब युग जो 10,000 साल अभी जो होगा, इसको हमने बोला गोल्डन एज। इस समय बहुत लोग भगवत धाम जाएंगे, बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है इतना तक चलेगा, क्योंकि बहुत मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल अवतार है भगवान का, बहुत गोहिया अवतार है ये भारत में बहुत लोग नहीं जानते अभी इसके बारे में। ठीक है, तो अभी आप देखिए फिर आप देखिए उनके नाना प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने भविष्यवाणी की कि बालक युग पुरुष होगा, इसलिए उनका विशंबर नामकरण हुआ। विशंबर भी बोलते हैं, ठीक है, विशंबर भी उनका नाम है। उनके गौरांग वर्ण के कारण पड़ोस की स्त्रियों उन्हें गौर हरि कहकर जन्म स्थान के निकट नीम वृक्ष होने के कारण माता ने उन्हें निमाई कह के पुकारा। निमाई जो एक्चुअली जो उनका जब जन्म हुआ था ना, तो निमाई नीम के पेड़ के पास उनका सची माता ने उनको नीम के पेड़ के पास जन्म दिया था। ठीक है, और नीम में मेडिकल प्रॉपर्टी होता है, तो बचाने के लिए उनको नीम से उनको ढक दिया था। निमाई बोलते हैं, निमाई बीच बंगाल में ना, अगर आप जाएंगे बंगाल में बहुत सारा जगह है, बहुत सारा रास्ता है, ऐसे निमाई करके नाम भी मिलता है। निमाई
ऐसे निमाई, निमाई नगर, निमाईपुर, ऐसे सारे बहुत सारे नाम भी आपको मिल जाएंगे बंगाल में। बहुत सारा जगह निमाई करके है, निमाई नाम का रोड भी है। और निमाई एक बंगाली लोगों का बहुत सारा नेम भी होता है, निमाई इतना कॉमन है निमाई। मनोहर बालक गौर हरि का नित्य दर्शन करके सभी हार्दिक प्रसन्न होते। बड़े होने पर वे अत्यंत चंचल और क्रीड़ारत हो गए। बिल्कुल होंगे वो, आखिर कृष्ण का अवतार है। वे अत्यंत मतलब लीला करते थे, क्रीड़ारत हो गए। ठीक है। 5 वर्ष होने पर वे पाठशाला गए और अल्पकाल में ही बांग्ला शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। गौर सुंदर के समकालीन उनके जीवनकारों ने विविध वृत्तांतों का उल्लेख किया, जो उनकी इवन आप अगर भागवत पुराण पढ़ेंगे, भागवत पुराण का जो प्रथम स्कंद है, भागवत पुराण का जो प्रथम स्कंद है उसमें भी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी सबसे पहले उसमें बहुत डिटेल में और बताया गया। तो 5 वर्ष होने के बाद वे पाठशाला गए और अल्प आयु में ही बांग्ला शिक्षा ग्रहण किया। श्री गौर सुंदर के समकालीन अनेक जीवनकारों ने विविध वृत्तांतों का उल्लेख किया है, जो उनके शेष वकालीन चमत्कारों के प्रमाण हैं। ठीक है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में वे जननी की गोद में निरंतर रुदन करते, परंतु पड़ोसी स्त्रियां की हरि बोल ध्वनि को सुनकर शांत हो जाते थे। इसलिए घर के निरंतर हरि बोल का कीर्तन होता रहता, जो युग पुरुष के भावी प्रयोजन का पूर्व परिचायक था। कैसे पता चला कि युग पुरुष है? क्या होता था ना कि महाप्रभु छोटे थे, तो ऐसे मान लेते कि कोई उनको रुला दिया, ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु रोने लग जाते। छोटे से गोद में थे उस समय, कुएँ कुएँ करके छोटा बच्चा नहीं रोता, उनको चुप कराने के लिए नॉर्मल कुएँ कुएँ जो बच्चा रो रहा है उसको खिलौने देते थे, मिठाई देते थे, तो चुप हो जाता था, थोड़ा थोड़ा हंसाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सामने हरि बोल बोलते थे, तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु का जानबूझ के ये प्रचार करने का तरीका था, महाप्रभु गोद में ही रख के प्रचार करना शुरू कर दिए, इसलिए उनको योग पुरुष बोला जा रहा है। महाप्रभु गोद में ही रख के प्रचार करना शुरू कर दिया। क्यों? वो जैसे गोद में रहते थे तो कुएँ कुएँ करना जानबूझ के शुरू करते थे, तो आसपास के जितने भी लोग हैं हरि बोल हरे कृष्ण, सब हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण, सब ऐसे ऐसे करके बोलने लग जाते थे और ऐसे ऐसे करके प्रचार करते थे। और एक समय ऐसा हो जाता था कि जितने भी लोग आ रहे जा रहे महाप्रभु को देख के हरि बोल रहे हैं, सब लोग हरि बोल रहे थे। ऐसे महाप्रभु ने गोद में ही रह के प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो ये सोचिए, ये एक पहला परिचायक था। वह भी प्रसिद्ध है कि एक बार जब माता ने उन्हें खाने के लिए एक मिठाई दी तो उसके स्थान पर वे मिट्टी खाने लगे। माता द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मिष्ठान मिट्टी का ही तो विकार मात्र है, इसलिए मिष्ठान के सामान मिट्टी भी खाई जा सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वही लीला कर रहे हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही है, वो साक्षात कृष्ण ही है। सामान मिट्टी भी खाई जा सकती है। माता भी पंडित गृहिणी ठहरी, है ना। पंडित गृहिणी मतलब ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण की पत्नी को वैसे पंडित गृहिणी बोला, पंडित गृहिणी ठहरी। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष उपयोग होता है। घड़े का मिट्टी का उपयोग जलपात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही केवल मिष्ठान के लिए मिट्टी खाने योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं। उनको पंडित गृहिणी ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि उनको भी बहुत नॉलेज था शास्त्रों का, तो उन्होंने भी इतना अच्छा उदाहरण दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने देख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, कैसे समझाते थे। महाप्रभु जब ये तर्क देते थे तो कैसे माता सची उनको कैसे हैंडल किए थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ, तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो पंडित गृहिणी थी, तो उनको बहुत शास्त्रों को भी नॉलेज था, अच्छे से एनालॉजी देके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाने का सक्षम रखती थी उनकी माता, सच्ची माता। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि प्रत्येक पदार्थ का अपना विशेष उपयोग होता है। घड़े की मिट्टी का उपयोग जलपात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं, ईंट रूपी ऐसा मिट्टी खाने योग्य है, इस प्रकार नहीं, ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसे ही केवल मिष्ठान के रूप में मिट्टी खाने योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं।
बालक गौर सुंदर को ये तर्क मानना पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने भविष्य में फिर ऐसा ना करने का वचन दिया। तो अब देख लिए ना कितना स्मार्टली तरीके से उनके माता जी ने रिप्लाई दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया कि पंडित गृहिणी थे, कि पंडित गृहिणी है, बहुत धर्म शास्त्रों को उनको माता को बहुत नॉलेज है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एनालॉगी दे के वो शास्त्रों को समझा सकते थे। तो सिमिलरली उन्होंने बहुत सुंदर एनालॉगी दिया, बहुत ब्यूटीफुल एनालॉगी दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु को उनको तर्क को स्वीकार करना ही पड़ा। ठीक है, तो घड़े की मिट्टी का उपयोग जल पात्र के रूप में संभव है, ठीक है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल मिष्ठान के रूप में मिट्टी खाना योग्य है। मिष्ठान केवल मिष्ठान मिठाई के रूप में मिट्टी खाना योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं। तो उन्होंने थोड़ा टोंट मारते हुए बोला कि घड़े का मिट्टी, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि ऐसा हो सकता तो वैसा क्यों नहीं। तो कितना सुंदर तरीके से रिप्लाई दिया, ब्यूटीफुल रिप्लाई दिया कि घड़े की मिट्टी का उपयोग जल पात्र के रूप में संभव है, किंतु ईंट रूपधारी मिट्टी का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल मिष्ठान के रूप में मिट्टी खाना योग्य है, अन्य प्रकार से नहीं। तो उन्होंने कितना स्मार्टली उत्तर दिया, मतलब एक तरीके से। बालक गौर सुंदर को तर्क मानना पड़ा और अपनी भूल स्वीकार करते हुए उन्होंने भविष्य में वैसा करने का वचन दिया, ना करने का वचन दिया। एक अन्य चमत्कार का भी वर्णन हुआ। कहा जाता है कि एक बार तीर्थयात्री ब्राह्मण ने उनके घर आतिथ्य स्वीकार किया। वह भोजन बनाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। इसी बीच बालक गौर सुंदर ने वहां आकर चावल खा लिया। बालक की क्रिया से विस्मित हुए भगवान ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर फिर रसोई बनाई, किंतु जैसे ही अन्न को कृष्ण अर्पण करने के लिए ध्यान लगाया, फिर बालक ने फिर भोग लगा दिया। फिर बालक ने फिर भोग लगा दिया। ब्राह्मण ने एक बार और रंधन करने के लिए अनुनय की गई। इस समय सारे घरवासी निद्रामग्न हो चुके थे। अब भोग क्यों खा रहे? क्योंकि साक्षात ही कृष्ण। अरे भाई, महाप्रभु भोग खा रहे हैं तो इसमें हैरानी की बात क्यों हो रही है? वही तो साक्षात कृष्ण। तुम कृष्ण को भोग लग रहे हो, कृष्ण तो आगे खा रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? क्योंकि तो साक्षात कृष्ण है, इसलिए वो खा रहे हैं। तो आपको ना, मतलब आपको एक पिक्चर भी अगर मैं भेजूँगा, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग भी हुआ इससे रिलेटेड। ऐसे ही एक भोग लगा रहे थे तो महाप्रभु से चुप के आके खा रहे थे। छोटे थे उस समय, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि तीर्थयात्री ब्राह्मण ने उनके घर का आतिथ्य स्वीकार किया। वो भोजन बनाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठा। इस बीच बालक गौर सुंदर ने वहां आकर चावल को खा लिया। बालक की क्रिया से विस्मित हुए ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर फिर रसोई बनाई, किंतु जैसे ही अन्न को कृष्ण अर्पण करने के लिए ध्यान लगाया गया, बालक ने फिर भोग लगा दिया। ब्राह्मण ने एक बार और रंधन करने के लिए अनुनय की गई। इस समय तक सारे घरवासी निद्रामग्न हो चुके थे, सब सो गए थे। ऐसे में यात्री ब्राह्मण को अपने श्री कृष्ण रूप का दर्शन कराकर बालक ने उन पर कृपा की। ठीक है, अपने आराध्य के प्राकट्य से ब्राह्मण भावाविष्ट हो गए। वहाँ भी उल्लेख है कि 2 चोर आभूषणों के लोभ से बालक को उनके पिता के द्वार से उठा लेकर गए। मार्ग में उन्हें मिष्ठान दिया। बालक गौर सुंदर ने अपने माया के प्रयोग से चारों चोरों को मोहित कर दिया और वे चोर स्वयं ही उन्हें फिर उनके द्वार तक ले आए। ये भी एक कहानी है। फिर पकड़े जाने पर भय से चोर बालक को वहीं छोड़कर भाग गए। बालक का एक अन्य चमत्कार हिरण्य और जगदीश से एकादशी का सारा कृष्ण नैवेद्य मांगना है। 4 आयु की वर्ष में एक दिन वे उन भोजन बनाने के भग्न पात्रों पर जा बैठे जिन्हें उनकी माँ भी अपवित्र समझती थी। चार वर्ष की आयु में एक दिन वह उन भोजन बनाने के भग्न पात्रों पर जा बैठे जिन्हें माता ने अपवित्र समझती थी।
उन्होंने माता को समझाया कि पात्रों के संबंध में अपवित्र पवित्र का प्रश्न नहीं उठता। इन विवरणों का संबंध उनके 5वें वर्ष की आयु तक है। 8वें वर्ष में श्री गौरंग ने मायापुर के निकट श्री गंगानगर में गंगादास पंडित के टोल में प्रवेश किया। केवल 2 वर्ष में ही वे संस्कृत व्याकरण एवं काव्यालंकार में विद्वान हो गए। इसके बाद उनका अध्ययन अपने घर पर स्वाध्याय के रूप में हुआ, जब पंडित पिता के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्हें उपलब्ध थे। प्रतीत होता था है कि प्रख्यात पंडित रघुनाथ शिरोमणि से अध्ययन करने वाले अपने मित्रों की स्पर्धा से उन्हें स्मृति तथा न्याय का भी स्वाध्याय किया। आप समझे ना कि उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे महत्वपूर्ण जितने भी ग्रंथ हैं। प्रतीत होता था कि प्रख्यात पंडित रघुनाथ शिरोमणि से अध्ययन करने वाले अपने मित्रों की स्पर्धा से उन्होंने स्मृति तथा न्याय का भी स्वाध्याय किया। ठीक है, इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य व्याकरण, काव्यालंकार, स्मृति और न्याय के प्रसिद्ध विद्वान हो गए। ठीक है, ठीक है। फिर इसी काल में उनके अग्रज विश्वरूप ने गृह त्याग के संन्यास आश्रम ग्रहण किया। अग्रज मतलब शायद छोटे भाई ना बड़े भाई, अनुज और अग्रज, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या था, देखता हूँ मैं। उनके अग्रज विश्वरूप ने गृह त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण किया। नव किशोर होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने माता पिता को यह कहकर सांत्वना दी कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करेंगे। शीघ्र ही उनके पिता का भी गोलोकवास परलोक गमन हो गया। इससे उनकी जननी अत्यधिक शोकमन हो गई। श्री महाप्रभु ने अपने नित्य सौम्य विग्रह से विधवा माता को सांत्वना दी। 14 वर्ष की आयु में श्री गौर सुंदर महाप्रभु का नदिया निवासी वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी से विवाह हुआ। वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी देवी से उनका विवाह हुआ था। इस समय उनकी गणना न्याय और संस्कृत शिक्षा के लिए विख्यात नदिया नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में थी। स्मार्त पंडित ही नहीं, सारे न्यायिक भी उन्हें साहित्य वार्ता में विवाद करने का साहस नहीं करते थे। गृहस्थ होने के कारण पद्मा तट से वे धनोपार्जन के लिए पूर्व बंगाल गए। वहाँ अपने विद्वता के प्रदर्शन से विपुल धन प्राप्त किया। इसी काल में समय समय पर वे वैष्णव धर्म का भी उपदेश करने लगे। श्रितपन मिश्रा को वैष्णव सिद्धांतों का शिक्षा प्रदान कर बनारस की आज्ञा दी। ठीक है, उनके पूर्व बंगाल में प्रवास काल में ही पत्नी लक्ष्मी देव का सर्प के काटने में से परलोकवास हो गया। गृह लौटने पर उन्होंने माता को शोक मग्न पाया। मानव जीवन की क्षण भंगुरता का उपदेश करके उन्होंने जननी को सांत्वना दी। माता के अनुरोध से राज पंडित श्री सनातन मिश्रा की कन्या विष्णु प्रिया देवी का पारणी ग्रहण किया। महाप्रभु को एक वास्तव में शादी करने का इच्छा नहीं था। ठीक है, लक्ष्मी प्रिया इवन विष्णुप्रिया नाम का एक जगह भी है नवद्वीप के जस्ट बहुत पास में ही, रेलवे स्टेशन में भी देखे विष्णुप्रिया। तो लक्ष्मीप्रिया जो है, लक्ष्मीप्रिया का सांप काट लिया था तो उनका परलोक गमन हो गया, गोलोकवास हो गया। तो फिर क्या होता है ना कि उनकी माँ बहुत शोकमग्न हो गई। तो महाप्रभु को वास्तव में विवाह करने का इच्छा नहीं था, लेकिन उनकी माता ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए उन्होंने फिर विष्णुप्रिया का पाणी ग्रहण किया, विष्णुप्रिया से शादी किया, विष्णुप्रिया देवी से शादी ग्रहण किया। वास्तव में देखा जाए नहीं, विष्णुप्रिया देवी, लक्ष्मीप्रिया देवी भी राधा रानी का विस्तार है।
यात्रा से लौटने पर उनके साथी फिर से संग हो गए। अब वे इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि नदिया के सर्वश्रेष्ठ पंडित माने जाने लगे। स्वयं को महान दिग्विजय कहने वाला केशव काश्मीरी नदिया के पंडितों से शास्त्रार्थ के लिए नदिया में आया। केशव काश्मीरी भी बहुत बड़ा विद्वान था, सोचिए इतना विद्वान कि उसने कुछ ही मिनट में गंगा जी के लिए 100 से भी ज़्यादा श्लोक बोल दिया। विदिन मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा, इतना बड़ा विद्वान है। तो विद्वान बहुत है, क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए तो आज के डेट में करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इतना विद्वान, ठीक है। नामधारी दिग्विजय पंडित से भयभीत होकर नदिया के टोल विद्वान एक निमंत्रण का छल करके नगर में चल गए। नामधारी दिग्विजय पंडित से भयभीत होकर नदिया के टोल विद्वान एक निमंत्रण का छल करके चले गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु एवं केशव काश्मीरी का मायापुर के बरकुट घाट पर मिलन हुआ। अत्यंत संक्षिप्त वार्ता में है कि केशव काश्मीरी बालक गौर सुंदर से परास्त होकर अपमान भयवश पलायन करके को बाध्य हुआ। तो कहाँ पे मिले ये? मायापुर के बरकुंड घाट पर, बोरोकुंड घाट, ठीक है। सर्वोत्तम पंडित मान्य हुए। तो कैसे हुआ ना कि अब कैसे हुआ, केशव काश्मीरी जी ने क्या किया, केशव काश्मीरी जी ने क्या किया, मात्र 100 श्लोक लिया, ठीक है। 100 श्लोकों की स्तुति कर दी गंगा माता के ऊपर, ठीक है। गंगा मैया के ऊपर 100 श्लोक से स्तुति कर दी, और मतलब मात्र 5 मिनट भी नहीं लगा, फटाफट स्तुति कर दी। इतना मतलब स्तुति सोचने में, मतलब मेरा मतलब है कि स्तुति को सोचने में 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, फटाफट स्तुति कर दिया उन्होंने। 2 मिनट में ही स्तुति सोच लिया उन्होंने और फिर बोल दिया। ऐसा नहीं बोला कि 2 मिनट में बोला, मतलब 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने तुरंत सोच लिया और बोला। अब सोचिए इतना विद्वान है। तो केशव काश्मीरी भी कम विद्वान नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे फिर उनको डिबेट में हराते थे कि क्या किया। अब जैसे केशव काश्मीरी ने 100 स्तुति तो कर दिया, फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, आपने पहले श्लोक में यहाँ पे गलती किया। कुछ शिव पार्वती जी से एक रिलेटेड गलती करता है। फिर केशव काश्मीरी फिर दूसरे श्लोक में आपने यहाँ पे इस व्याकरण में गलती की, तीसरे श्लोक में ऐसा, फिर आपने 80वां श्लोक में इसमें एक गलती किया, ऐसे करके बताते थे। केशव काश्मीरी हैरान पूरा। तो ऐसे थे महाप्रभु, तो साक्षात भगवान ही थे, उनको तो पूरा वेद ही कंठस्थ थे। निमाय पंडित अब अपने समय के सर्वोत्तम पंडित मान्य हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।